हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में गुणनखंड के बारे में बात करने वाले हैं कि गुणनखंड में गुणनखंड विधि से शून्य और मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं, मूल ज्ञात करने का तरीका और शून्यकों की सत्यता की जांच भी करेंगे। चलते क्वेश्चंस की ओर। तो अपने सामने प्रश्न लिख रखा है कि 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 बराबर 0 के गुणनखंड विधि से शून्य का या मूल ज्ञात करो। भले ही प्रश्न के शून्य के ज्ञात करने हैं या फिर मूल ज्ञात करना, दोनों का एक ही तरीका होता है, विधि वही की वही होती है। कहीं शून्य लिखा आता है तो कहीं मूल लिखा आता है। चलते हैं प्रश्न की ओर, हल स्टार्ट करते हैं। यहाँ अपन के पास में 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 बराबर 0 दे रखा है। अब देखिए, इन लास्ट वाली संख्या को दोनों को गुणा करते हैं। यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, तो √3 इंटू √3 यहाँ माइनस के 2 इंटू यहाँ आगे 4 लिख रहे हैं। √3 को √3 से गुणा किया तो 3 हो गए, 3 को 2 से किया 3 जोड़ी 6 हो गए, 6 को 4 से किया 6 चौक 24 हो गए, उनके पास में माइनस। अब इस बीच वाली संख्या को अपने ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पे वापस प्लस के 5x हो और गुणा करने पे माइनस के 24। तो अपन 8 इंटू 3 करें तो 8 को 3 से करें तो 8 को 3 से गुणा करने पे 24 होते हैं। यदि हम दोनों को आपस में घटा लें, यदि प्लस का बड़ा यहाँ अपन को प्लस के रखने हैं 5, तो बड़ी संख्या अपन प्लस की ले लेंगे, प्लस के 8 और माइनस के 3 ले लेंगे, तो अपन के पीछे अपन के पास में प्लस के 5 बचे। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4√3x² प्लस 5x प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 बराबर 0। अब इस दोनों में से अपन को कॉमन लेना है और इस दोनों में से अलग कॉमन लेना है। तो यहाँ भी 4 का भाग जा रहा है, यहाँ भी 4 का भाग जा रहा है, तो 4 को कॉमन ले लिया। यहाँ भी x कॉमन है और यहाँ भी x कॉमन है, तो अपन यहाँ x को कॉमन ले लेते हैं। तो 4 से 4 कट हो जाएगा और यहाँ x² है, x² मतलब x इंटू x के अंदर जब आप x का भाग लगाएंगे तो x से x कट जाएगा, पीछे बचेगा x और ये √3 पीछे बच गया, तो यहाँ √3x पीछे बचेगा। प्लस का यहाँ आगे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस आ जाएगा। 4 का भाग 8 में 2 आ जाएगा और x से x कट हो जाएगा। अब अपन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं कि यहाँ पे √3 है और यहाँ 3 है। अब इस 3 को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि √3 इंटू √3, इन दोनों को जब गुणा करें तो अपन के पास में 3 होते हैं। तो यहाँ √3 है और यहाँ भी √3 कॉमन है, तो √3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस को कॉमन ले लिया, तो √3 से √3 कट हो गया। यहाँ एक ये 3 लिख रखे, 3 का मतलब ये होगा अपन के पास में √3 इंटू √3 और नीचे वाला एक √3 कट गया, तो पीछे अपन के पास में √3x पीछे बच गया। ये माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, √3 से √3 कट हो जाएंगे, पीछे बचेंगे प्लस के 2 बराबर 0। अब इस कोष्टक को इधर लिखते हैं 4x माइनस √3 इंटू √3x प्लस 2 बराबर 0। अब इसका मतलब है कि इस संख्या के बराबर भी 0 है और इस संख्या के बराबर भी 0 होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4x माइनस 3 बराबर 0 या फिर √3x प्लस 2 बराबर 0। अब ये माइनस का 3 है, जब अपन इस साइड ट्रांसफर कर दें तो अपन के पास में x बराबर ये प्लस में बदल जाएगा और ये 4 इधर डाले तो अपन ये गुणा से भाग में बदल जाए, तो x का मान 3/4 हो जाएगा। या फिर x बराबर ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, ये प्लस 2 इधर आते ही माइनस में बदल जाएगा और ये गुणे से इधर आते ही भाग में बदल जाएगा √3, जो इसके आंसर हो जाएगा। या तो x का मान 3/4 हो सकता है या x का मान -2/√3 होगा। ये दो शून्य का आ गए अपन के पास में, एक शून्य का अल्फा होता है
और दूसरा बीटा हो, ये दो शून्य के। इस तरीके से मूल भी ज्ञात करने होते तो मूल ज्ञात करने का यही तरीका अपने पास में रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब अपने सामने अगला क्वेश्चन है कि x प्लस 3 बट्टा x प्लस 2 बराबर 3x माइनस 7 बट्टा 2x माइनस 3 के गुणनखंड विधि से शून्य की ज्ञात कर उनकी सत्यता की जांच करनी की दिए गए शून्य राइट है या नहीं। तो प्रश्न को उसी तरीके से करना है अपन को, पिछले तरीके से अपन यहाँ लिखते हैं कि x प्लस 3 बट्टा x प्लस 2 बराबर 3x माइनस 7 बट्टा 2x माइनस 3। यदि हम यहाँ पे वजन गुणा कर ले एक दूसरे को, तिरछा गुणा कर ले, तो वजन गुणा करने का मतलब इसको इससे करना है, इसको इससे करना है। तो x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 7। देखिए कि x को यदि 2x से गुणा करें तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, इस x को माइनस 3 से गुणा करें तो माइनस के 3x हो जाएंगे, 3 को 2 से करें तो 3 दूनी 6x प्लस का हो जाएगा, और इस 3 को माइनस 3 से करें तो माइनस के 9 हो जाएंगे बराबर x को 3x से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। जब x को इस माइनस 7 से गुणा करें तो माइनस के 7x हो जाएंगे, प्लस को 2 को इस प्लस 3x से गुणा करें तो 3 दूनी 6x हो जाएंगे, और इस प्लस 2 को माइनस 7 से गुणा करें तो माइनस के 14 हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए 2x स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का, तो पीछे प्लस की शेष बचेगी और कम हो जाएगी, तो पीछे प्लस के 3x बच गए, तो पीछे माइनस 9 बराबर 3x स्क्वायर। ये बड़ा माइनस का है तो ये माइनस शेष बचेगा, 7 में से 6 कम हो जाएंगे, पीछे बचेगा 1x माइनस 14। अब इस सारी संख्याओं को इधर पक्षांतरण करते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 14, ये प्लस 2x इधर जाएगा x स्क्वायर तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 3x इधर जाएगा माइनस 3x हो जाएगा, ये माइनस का 9 उधर जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा। अब देखिए ये 3x स्क्वायर प्लस के माइनस के 2x स्क्वायर कम हो जाएगा, पीछे बचेगा x स्क्वायर, ये माइनस का x और ये माइनस के 3x मिलकर के माइनस के 4x हो जाएंगे, ये प्लस के 14 है और ये प्लस के 9, तो कम हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये 9 प्लस का है और ये 14 माइनस के हैं, तो असमान चिन्ह घट जाएंगे, तो पीछे बचेंगे अपन के पास में माइनस का 5। अब इसके बराबर अपन के पास में उधर पीछे कुछ नहीं बचा तो 0 लिखते। अब इस प्रश्न के अपन के गुणनखंड याद करने, अपन के पास में ये लिख रखा है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0। अब इन दोनों संख्याओं को देखें तो अपने के पास में माइनस के 5 है और बीच में माइनस के 4 दे रखे, तो ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पे माइनस के 4 हो और गुणा करने पे माइनस के 5 हो, तो ऐसे लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x, ये जुड़ जाएंगे तो कम हो जाएगा, पीछे माइनस के 4x बचेगा, और जब गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन ले लें तो अपन के पास में x कॉमन है, तो यहाँ पीछे x स्क्वायर में x का भाग लगाएंगे तो x आ जाएगा, माइनस ये माइनस है ये प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, x से x कट हो जाएगा, पीछे बचेंगे 5। यहाँ पीछे दोनों में से कॉमन ले लेते हैं प्लस का a, तो 1 का भाग इस संख्या के अंदर लगाएंगे तो x माइनस 5, यानी 1 का भाग कोई भी संख्या में लगाने पे वही संख्या सम आती है, इसके बराबर 0। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0। इसका मतलब ये भी होता है कि x प्लस 1 के बराबर भी 0 है और x माइनस 5 के बराबर भी 0 है, तो ये 1 इधर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, या फिर ये 5 उधर जाएंगे तो प्लस 5 में बदल जाएगा। ये तो अपन के शून्य का आ गया, एक अल्फा आ गया, दूसरा बीटा आ गया। आपको शून्य को की सत्यता की जांच करनी है। शून्य को की सत्यता के लिए हमेशा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए होता है। तो अल्फा और बीटा को जोड़िए, या माइनस 1 प्लस 5 बराबर माइनस बी, बी का मान या माइनस के 4 बट्टा ए, के आगे यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1
ये माइनस, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, और ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 4, 4 के अंदर एक का भाग लगाएंगे 4, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब पहली शर्त तो पूरी हो जाएगी। दूसरा कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा करिए तो -1 इंटू 5 बराबर सी, सी का मान -5 और ए का मान यहाँ भी 1 था तो 1 ही रहेगा। 5 को -1 से गुणा करेंगे -5 बराबर 1 का भाग -5 में लगाएंगे तो -5 आ जाएगा। ये दूसरी शर्त भी पूरी है, तो हम कह सकते हैं कि इस दिए गए प्रश्न के जो अपन ने शून्य के ज्ञात किए वो दोनों शून्य का सही है, और यही अपन का आंसर होगा कि x का मान -1 या फिर x का मान 5 हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अपने सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद fx बराबर x² - 8x + k के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात। यहाँ शून्यकों के वर्गों का योग 40 दे रखा है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक इसके कोई शून्य, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, तो इसका स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और दूसरे का बीटा स्क्वायर हो जाएगा बराबर अपन के पास में कितने दे रखे हैं 40। ये समीकरण नंबर हम इसको 1 लिख सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ इस समीकरण की यदि तुलना हम ax, इसकी तुलना है जो हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करें तो अपन के पास में a बराबर 1, b बराबर -8 और c बराबर k मिलता है। अब देखिए कि शून्य को जो होते हैं कि वो अल्फा प्लस बीटा होता है, वो हमेशा -b/a होता है, या फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर -8/a, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर हम 2 लिख सकते हैं। पुनः वापस अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, तो अल्फा इंटू बीटा, c का मान यहाँ पे k है और a का मान 1 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर k हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब यदि अपन को क्या करना है कि यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लाना है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ दे रखा है, तो हम इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग कर लें, दोनों पक्षों का वर्ग कर लें, यानी समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यदि इधर अल्फा प्लस बीटा लिख रखा है और इधर अपन के पास में 8 लिख रखे हैं, यदि इस वाले का भी स्क्वायर कर लें और इस वाले का स्क्वायर भी कर लें, तो ये अल्फा प्लस बीटा अपन ये लिख सकते हैं कि a प्लस b का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ अपन का हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64। अब देखिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 64 है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 64 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अपन के पास में कितना दे रखे 40 प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर अपन के पास में k दे रखा है बराबर 64। अब देखिए कि 40 को यदि उधर अपन ट्रांसफर कर ले उस साइड तो अपन के पास में इधर बचेगा 2k बराबर 64 माइनस 40, तो 2k बराबर पीछे बचेंगे अपन के पास में 24, घटाएंगे 64 में से 40 जाएंगे, ये 24 बचेंगे, k बराबर 24/2, k बराबर 12 स्क्वायर का आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अपने सामने नेक्स्ट क्वेश्चन से वो दे रखा है कि x² - 3x² + 4x - 5 को एक बहुपद जो 1 - x + x² से भाग देने पर भागफल व शेषफल ज्ञात करना।
इस बहुपद का भाग इस बहुपद के अंदर लगाए। तो पहले ये देख लेना है कि सारी घातांकें दोनों बहुपदों में घटते क्रम में है या नहीं। यहाँ 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद में 0 घातांक है। तो ये तो अपना सही है, लेकिन यहाँ पे घातांक 0, 1 और 2 बढ़ते क्रम में, तो इसको पहले घटते क्रम में आपको सेट करनी पड़ेगी। अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका भाग लगाना है अपन को एक्स की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब इस बहुपद के पहले पद का भाग इस बहुपद के पहले पद में देना है। x की घात 4 के अंदर x की घात 2 का भाग लगाया, तो घातांक जब भाग में होती है तो हमेशा घातांक घटती है। तो 4 में से 2 कम हो गए, पीछे बची 2। अब इस पूरी का इस दिए गए पद को इस पूरे पद से गुणा करना है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स की घात 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को इस एक्स से करना है, ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का है, तो ये निशान माइनस का होगा। एक्स स्क्वायर को एक्स से किया तो माइनस के 3x क्यूब हो गया अपने पास। फिर एक्स स्क्वायर को प्लस 1 से गुणा किया तो प्लस का 8x स्क्वायर हो गया। ये सारे निशान बदल देने हैं, माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ये x की घात 4 से x की घात 4 कट हो गया। यहाँ 3x की घात 3 है, माइनस 3x की घात, ये प्लस का वैसे तो ऊपर संख्या नहीं है इसकी, तो इसको हम सेम टू सेम लिख देते हैं। 3x की घात 3, ये माइनस का x स्क्वायर और ये भी माइनस का 3x स्क्वायर, तो माइनस और माइनस मिलकर के जुड़ जाएंगे, माइनस की 4x स्क्वायर। पीछे जितने भी पद बचे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिखें। अब इसके पहले पद में, इस संख्या के पहले पद में वापस इसी संख्या के पहले पद का भाग लगाना है। तो यहाँ पहला पद एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे घातांक 3 है, या 2 घातांक है, 1 घातांक कम हो जाएगी, पीछे बचेगा प्लस 3x। अब इस 3x को आप इस सारी संख्या से गुणा करिए। इस 3x को इससे करेंगे तो 3x क्यूब हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3x को 1x से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और 3 को 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 और पीछे बचा x। ये पीछे सारे निशान बदल दीजिए। ये माइनस प्लस कट हो जाएगा, ये माइनस का 4, ये प्लस का 3 है तो कम हो जाएगा, पीछे बचेगा माइनस का x स्क्वायर। ये माइनस का है, ये प्लस का है तो कम हो जाएंगे, पीछे बचेगा प्लस का x माइनस 5। अब यहाँ पे पहला पद माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे पहला पद प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में भाग लगाएंगे तो एक बार आ जाएगा, ऊपर माइनस और नीचे प्लस होने के कारण सिग्नल है वो माइनस का आ जाएगा। और इस माइनस 1 को सारी संख्याओं से गुणा करो, माइनस 1 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। 1 को x से करेंगे तो 1x, माइनस और प्लस मिलकर के माइनस हो जाएगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा। सारे निशान चेंज हो जाएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा, ये माइनस के 5 और ये प्लस का 1, पीछे माइनस के 4 बचे। तो अपन के पास में जो भागफल आया है, भागफल वो अपन के पास में एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, और जो शेषफल आया है वो अपन के पास में माइनस 4 आया है, जो इस प्रश्न का उत्तर हल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला सवाल अपने सामने है 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 13 को एक बहुपद gx से भाग देने, कोई भी बहुपद है gx, उसका मान अपने पास में नहीं है, उससे भाग देने पर भागफल 3x प्लस 10 तथा शेषफल 16x माइनस 43। तो gx का मान ज्ञात करना, मतलब px है वो अपने के सामने दे रखा है 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 13। gx अपन के सामने है नहीं,
और क्यू एक्स क्वाड्रेंट यानी भागफल 3x प्लस 10 एंड आर एक्स रिमाइंडर है जो शेषफल है वो 16x माइनस 43। अब देखिए कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, या फिर हम कह सकते हैं कि पी एक्स यानी भाज्य बराबर भाजक जी एक्स इंटू क्यू एक्स भागफल प्लस शेषफल आर एक्स। ये अब पी एक्स अपन के पास में दे रखा है 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 13। जी एक्स अपन के पास में नहीं है तो जी एक्स को सेम टू सेम लिख लेते हैं इनटू क्यू एक्स दे रखा है अपन के पास में 3x प्लस 10 प्लस शेषफल दे रखा है 16x माइनस 43। अब ये संख्या इधर वाली प्लस के अंदर है, सबसे पहले इसका ट्रांसफर कर लेते हैं इधर, तो जी एक्स इंटू 3x प्लस 10 बराबर 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 13। जब ये इधर बदल रही है तो अपन के पास ये प्लस के 16 माइनस 16x हो जाएंगे, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, या फिर जी एक्स इंटू 3x प्लस 10 बराबर ये 3x एक्स क्यूब तो कहीं है नहीं तो इसको सेम टू सेम लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर वाला भी कहीं नहीं है तो इसको भी सेम टू सेम लिख देते हैं। ये प्लस के 5 और ये माइनस के 16 तो कम हो जाएंगे तो पीछे माइनस के 11x बचेंगे, प्लस ये माइनस के 13 दे रखे हैं, ये प्लस के 43 दे रखे, बड़ी प्लस की है तो प्लस का पीछे बचेगा, अगर ये कम हो जाएंगे तो पीछे बचेंगे अपन के पास में 30। तो या फिर जी एक्स बराबर, अब ये दोनों ये संख्या गुणा में दे रही है, उधर जाने पे भाग में बदल जाएगी, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 बट्टा 3x प्लस 10। अब इस संख्या का भाग लगाना, 3x प्लस 10 का भाग लगाना है अपन को 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। इस संख्या का अंदर भाग लगा तो इसका पहला पद 3 और इसका 3x स्क्वायर, ऐसे भाग लगा इसके अंदर 3 से 3 कट हो जाएंगे या घातांक घट जाएगी, पीछे बचेगा x स्क्वायर। इस x स्क्वायर को 3 से गुणा करेंगे तो 3x से गुणा करेंगे तो 3x क्यूब हो जाएगा, और फिर यहाँ भी प्लस तो अगला से प्लस हो जाएगा, x को 10 से गुणा x स्क्वायर को 10 से गुणा करेंगे तो अपन के पास में 10x स्क्वायर हो जाएगा, तो निशान चेंज हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का कम हो जाएगा, ये माइनस के 6x स्क्वायर पीछे बच जाएंगे, अब पीछे बचा अपन के पास में 11x प्लस 30। अब यहाँ पे अपन के पास में जो पहला पद है वो माइनस का 6 दे रखा है, माइनस 6x स्क्वायर, इसके अंदर अपन को 3x का भाग लगाना, तो 3 का भाग यहाँ पे 2 बार जाएगा, ये 2, ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घातांक घट जाएगी तो 2 में से 1 कम हो गई, पीछे बची 1। अब इस संख्या को गुणा करो, ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, 3 को 2 से करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, x को x से करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 को 2x से करेंगे तो 10 दूनी 20x हो जाएगा, सीनो चेंज हो जाएंगे, तो ये दोनों कट गई, ये प्लस के 20 और प्लस माइनस के 11x कम हो जाएंगे, 9x प्लस के बच जाएंगे, पीछे बचे प्लस के 30। अब इसका पहला पद 9x है, प्लस का 9 में 3 का भाग 3 बार जाएगा, x कट जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे 3 किया 9x हो जाएगा, प्लस 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएंगे, निशान चेंज हो जाएंगे, ये वाला कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा। तो अपन के पास में जो आंसर आया है जी एक्स के लिए, जी एक्स का जो मान आया है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी वो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है, जिससे इस दिए गए बहुपद में भाग लेने पर अपन के पास में भागफल 3x प्लस
10 आएगा और शेष फल 16x माइनस 43 आएगा। अब आगे वाले जो पीछे इंपॉर्टेंट सवाल है वो हम कल की क्लास में